आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ हर शख्स वक्त की कमी का शिकार है और हर लम्हा कुछ नया तलाश कर रहा है, ज़िंदगी का शोर हमें थमने का मौका नहीं देता। लेकिन इस गहमा गहमी के दरमियान भी एक ऐसा नाम है जो आज भी हमारे दिलों को छू लेता है। उन्होंने एक मुख्तसर ज़िंदगी पाई मगर पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख पर एक अनमिट नक्श छोड़ गए। वो नाम जो आज भी फिल्मी शायकीन के दिलों की धड़कन है, यानी सभी के पसंदीदा सदाबहार चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद। और साहब अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ की जिनके बारे में सभी को तो मालूम है, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग हैं शायद जिनको ना मालूम हो। वहीद मुराद साहब जो थे वो अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे और लोगों का कहना ये भी है क्योंकि बहन भाई थे, लेकिन रिसर्च के बाद ये साबित हो चुका है कि उनके कोई बहन भाई नहीं थे और अपने वालिदैन की वो इकलौती लाडली औलाद थे। और इनके वालिद साहब जो थे वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चलाया करते थे जो कि पाक व हिंद के बंटवारे से पहले उनकी ये कंपनी थी और उस कंपनी को लेकर वो पाकिस्तान आ गए थे। और वहीद मुराद साहब का बचपन जवानी जो है वो इसी फिल्मी दुनिया के एक माहौल में गुजरा था। अब सभी सवाल ये पैदा होता है कि इस हीरो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये हीरो वो था जिसने एमए इंग्लिश किया और उस ज़माने में किया और तहज़ीब व तमद्दुन और बात करने का स्टाइल जो था उसका अपना था। इसका हीरो होने में सबसे बड़ी बात ये थी जो कि आज तक चल रही है, इनके हीरो कट यानी कि इनके बालों का जो स्टाइल है वो सभी को आज भी मालूम है। और फिल्मी दुनिया में वो किस तरह से आए कि वालिद साहब ने वो कहा था कि प्रोडक्शन के लिए इंग्लैंड चले जाएँ, इंग्लिस्तान चले जाएँ, वहाँ से कुछ सीख कर आएँ, लेकिन इन्होंने यहीं पर अपना काम शुरू कर दिया और यहीं पर सब कुछ सीखना और सिखाना शुरू कर दिया। फिल्म की दुनिया में जहाँ तक इनके आने का ताल्लुक है तो इनके वालिद के दो दोस्त थे, बहुत लोग बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और उनकी पूरी फैमिली मशहूर हुई। उनका नाम दर्पण और संतोष था। दर्पण और संतोष ने इनको थोड़ा सा माइल किया कि वो जो है वो फिल्म दुनिया की तरफ आ जाए, क्योंकि कद काट खूबसूरती सभी कुछ किसी हीरो से कम नहीं थी। और फिर हुआ ऐसा कि संतोष साहब की एक फिल्म के अंदर किरदार ने काम करने से इनकार कर दिया, जिसको वहीद मुराद साहब ने पूरा किया और अपनी इंट्रोडक्शन जो है वो हीरो के तौर पर करवा दी। अब साहब हुआ क्या कि 45 साल की उम्र थी और बेतहाशा जो है इनको शोहरत मिल गई और इतनी शोहरत जो थी वो ना ये संभाल पाए और ना ही इनके अपोनेंट यानी कि जो लोग जलते थे ना वो संभाल पाए। और फिर जो है हीरे को जो है वो नज़र लग गई और वो कोयले में बदलना शुरू हो गया। साहब वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था और अब वो वक्त आ चुका था जब कि फिल्मी दुनिया जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और गंडासा कल्चर, पंजाबी कल्चर जो था वो सुल्तान राही साहब वाला जो था वो फिल्मी दुनिया के ऊपर छा चुका था। और इस दौर में वहीद मुराद साहब को जो फिल्में मिलना कम हो रही थी और मोहम्मद अली साहब और नदीम साहब जो थे वो कामयाबी के अरूज पर थे और ये चीज़ें देखकर वहीद मुराद साहब डिप्रेशन में चले गए। अब इस डिप्रेशन की वजह से उनके पेट का अल्सर भी हो गया और एक बड़ा ऑपरेशन था, उससे उनको गुजरना पड़ गया। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक उनका एक्सीडेंट भी हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया और चेहरे के ऊपर बहुत बदनुमा दाग पड़ गया। वो चेहरा जो खूबसूरती, प्यार, मोहब्बत और दर्शन की अलामत था, अब दाग के साथ देखा जाना शुरू हो गया। और जब वो शीशे में अपना चेहरा दिखते थे तो मायूसी उनकी अरूज पर चली जाया करती थी। बस इन्हीं हालात के अंदर एक शाम जो थी 23 गालबन नवंबर 1983 जब वो अपने एक दोस्त के घर ज़मीन पर मुर्दा हालत में पाए गए और कहा यह गया कि या तो उनकी मौत जो दिल का आरसी की वजह से हुई, हार्ट अटैक से हुई, या फिर उनको ज़्यादा गोलियां खाने से उनकी मौत हो गई। साहब जितनी बात कीजिए वहीद मुराद साहब पर कम है। कोई गाना ऐसा नहीं है जो कि मशहूर ना हुआ। कोको कोरीना और बेतहाशा गाने हैं, किस का नाम लूँ। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी इनके हक में हुई थी, जब ये फिल्मी दुनिया में आए तो कुदरती तौर पर इनके साथ एक बहुत बड़े गुलकार थे अहमद रुश्दी, उनकी आवाज़ मैच कर गई और फिर तो जनाब इनकी जोड़ी बन गई और इस जोड़ी ने बेतहाशा लोगों को महसूस किया। और तकरीबन सारे के सारे गाने जो वहीद मुराद साहब के हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गाने जो हैं वहीद मुराद साहब के साथ वो अहमद रुश्दी साहब ने गाए हैं और वो फिल्माए गए हैं वहीद मुराद साहब के ऊपर। और साहब ये भी कहा जाता है कि शायरी जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो खुशी को भी और गम को भी बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर पेश करती है। तो वहीद मुराद साहब की शान के अंदर कुछ अशआर मैंने सेलेक्ट किए हैं, आपके मैं पेश करता हूँ। और इस बात का मेरे साथ कमेंट कीजिएगा कि वहीद मुराद साहब में ऐसी क्या बात थी कि दुनिया आज तक उनको भुला नहीं पाई और 45 साल के अरसे के अंदर इतनी सारे कामयाबी समेटने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज भी उनका नाम जो है वो चमक रहा है। और सिर्फ उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कह दीजिए चॉकलेटी हीरो, दुनिया सब समझ जाएगी। और हाजिर खिदमत हैं चंद अशार।
फिल्म दुनिया का एक निखार हो तुम, फिल्म दुनिया का एक नया निखार हो तुम, दराज कद हुस्न का शाहकार हो तुम, माथे पे बालों की वो लट जो लहराए, देखे जो कोई बस देखता ही रह जाए, इल्म व फसाहत का एक पैकर नायाब, इल्म फसाहत का एक पैकर नायाब, अदब व तहज़ीब में जैसे खिला गुलाब, हर हसीन हीरो की आँख का तारा, हर हसीन हीरोइन की आँख का तारा, वो चॉकलेट हीरो वो सबका प्यारा, आवाज़ में वो जादू के दिल छू जाए, बात करे तो जैसे अमृत बरसाए, हर निस्वानी दिल था मुस्तरिब बेकरार, एक झलक देखने को तड़पता था संसार। तुम आए तो बदली चमन की फ़ज़ा, जैसे चली हो कोई खुशगवार हवा, एक ऐसा झोंका जो दिल को छू गया, पूरे बाग को अपने रंग में डबो गया, महक उठा गुलशन मुस्कुराई कलियाँ, रोशन हुई तेरे दम से ये गलियाँ, सबने किया तुमसे दिलो जान से प्यार, तेरे आने से आई थी चमन में बहार, मगर मौत के पंजे बड़े बेरहम निकले, बुझा दिए वो दीप जो अभी थे जले, छीन कर ले गए वो भरी जवानी तेरी, लूट ली जालिमों ने हर कहानी मेरी, लूट ली जालिमों ने हर कहानी मेरी, बाग का सबसे खूबसूरत फूल ले गए, बाग का सबसे खूबसूरत फूल ले गए, खुशियों का वो मुतसम असूल ले गए, अब चमन तो है मगर वो रौनक नहीं, महफिलें तो हैं मगर वो महरम नहीं, फूल तो खिलते हैं अब भी यहाँ, फूल तो खिलते हैं अब भी यहाँ, मगर वो खुशबू अब आएगी कहाँ, चला गया वो हीरो वीरान कर गया बज़्म, आंसुओं में डूब गई प्यार की हर नज़्म, कौन था जो ख्वाब की सूरत दिखा और खो गया, कितने दिल तड़पा गया, कितनी आंखें रुला गया, वो जो एक शोला था शबनम की खुबा में ढल गया, हाय हाय वो मासूम जादूगर जो जल्दी चला गया, हाय वो मासूम जादूगर जो जल्दी चला गया। साहिब वो इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म दुनिया से नसीम अहमद के साथ वहीद मुराद साहब के ऊपर एक एप्रिसिएशन सुन रहे हैं। और अगर दिल चाहता है कि मुझे इजाज़त मिले और मैं इसी तरह के प्रोग्राम रफ़ी दादा और किशोर साहब के बारे में भी कर सकूं, मुकेश साहब के बारे में कर सकूं, लेकिन साहब यहाँ मजबूरी ये है कि मैं उनके नगमात चला नहीं सकता उनकी आवाज़ के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है वो सिंगर्स हैं और सिंगर्स की आवाज़ चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनको मुझे क्रॉस करना पड़ेगा और जब मैं क्रॉस करूँगा तो फिर वो पॉलिसीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन गुजारिश है सुनने वालों से कि अगर थोड़ी सी इजाज़त मिल जाए तो मैं किशोर साहब पर, रफ़ी साहब पर और मुकेश साहब पर ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मेहदी हसन साहब पे प्रोग्राम करना चाहता हूँ, अहमद रुश्ती साहब पे प्रोग्राम करना चाहता हूँ, गर्ज़ के लता बीबी पर प्रोग्राम करना चाहता हूँ, आशा पोस्ते पर प्रोग्राम करना चाहता हूँ। गर्ज़ के अगले 15 से 20 मिनट में बोलता जाऊँ तो शायद ये नाम ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं है और मैं इतना ही पेश कर सकता हूँ जितना कि मैं पेश कर रहा हूँ। और यहाँ पर इजाज़त देने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को बेतहाशा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, इसको एक ड्रिप की ज़रूरत है, फ़ौरन से पहले इसको व्यू भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा और आपका साथ जो है इसी तरह से बंदा रहे। नसीम अहमद को फिल्म दुनिया से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।